हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों के इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 14 सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 131वें दिन भी लगातार जारी। इसी बीच किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। फतेहाबाद में किसानों ने भारी संख्या में भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। कृषि कानूनों के विरोध में गेहूं के गोदामों के बाहर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि भारतीय खाद्य निगम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे। उधर गोहाना में भी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने FCI दफ्तर के बाहर धरना दिया। बता दें कि FCI गोदामों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर FCI गोदाम पर किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानती धरना जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने FCI गोदाम के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। इस दौरान किसान नेताओं ने FCI बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया। किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के दावे किए गए थे, लेकिन किसानों को गेट पास के नाम पर आज भी परेशान किया जा रहा है। कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान निरंतर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। भावदीन टोल प्लाजा पर पंजाब की ओर से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आंदोलन में शामिल किसानों के लिए हर आधुनिक सुख सुविधा का प्रबंध किया गया है। ट्रॉली में पंखों से लेकर बिजली से जुड़ी सभी इंतजाम दिखाई दिए। साथ ही गर्मी को देखते हुए ट्रॉली में भी फ्रिज लगाया गया है। ट्रॉली में सवार किसान पंजाब से 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस ट्रॉली को तैयार करने के 1 महीने का समय और करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया है। बल्लभगढ़ की मंडी में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने आड़ती और किसान समेत 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। इसी दौरान अपनी फसल बेचने के लिए एक किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से घायल हो गए। आड़ती और किसान को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आड़ती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर उसे दिल्ली रेफर कर दिया। सिरसा जिले में साल 2019-20 में खराब हुई नरमा कपास की फसल का बीमा जारी कर दिया गया है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी। उन्होंने कहा कि जिले के अलग अलग गांव में नरमा कपास की फसल खराब हुई है। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को सौंपा गया। अब बीमा की राशि जारी हो चुकी है और किसानों के खातों में भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने अलग अलग गांव में खराब हुई फसलों का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि किसानों के खातों में भेजी जा रही है। जिस गांव में कम नुकसान हुआ है वहां पर 17,000 और जहां फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ वहां 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि साल 2016 से अब तक जिले में बीमा क्लेम के रूप में किसानों में खातों में कुल 983 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किसानों के समर्थन में जींद में आयोजित महापंचायत में शिरकत की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मंच में कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं।
वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जब 5 साल में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री हो सकते हैं तो 70 साल के कांग्रेस राज में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका एक ही सपना है, भारत को नंबर 1 देश बनाना है। सिरसा के मिनी बाईपास पर हुडा के निकट किसान संगठनों द्वारा स्थापित किए गए किसान चौक को रात के समय तोड़ दिया गया। शहीदों की मिट्टी से स्थापित नींव को करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। इससे गुस्साए किसान संगठनों के सदस्यों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि देश भर में अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी से किसान चौक की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि चौक को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया है। इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौक का निर्माण फिर किया जाएगा। जानकारी मिलने पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद दिल्ली और हरियाणा के किसानों ने जमकर निंदा करते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया है। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राकेश टिकैत पर हमला किया गया ताकि किसानों का मनोबल कमजोर किया जा सके। ढांसा बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र डागर ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा और न ही किसान अपने हितों की रक्षा करने में पीछे हटेंगे। कोरोना महामारी का असर कृषि कार्यों पर भी दिखाई देने लगा। प्रवासी मजदूरों की समुचित संख्या में न पहुंचने पर न केवल कृषि कार्यों में देरी हो रही है बल्कि मजदूरी भी काफी महंगी हो गई है। कटाई और कड़ाई के लिए मजदूर न मिलने की वजह से क्षेत्र के किसान काफी परेशान है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर नहीं पहुंचे। इस वजह से जहां पहले करीबन 4,000 रुपए की मजदूरी में गेहूं के 1 एकड़ फसल की कटाई हो जाती थी, वहीं इस बार 7,000 से भी अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। पलवल में हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देवीलाल पार्क में किए गए विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान दलबीर डागर ने की। बेरोजगार सभी कर्मचारियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि या तो उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए वरना आने वाले समय में एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के दौरान खुलकर सरकार का विरोध किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने करनाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर साफ किया कि फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल के अभी ना पकने की वजह से मंडी में खरीद धीमी गति से चल रही है। 10 अप्रैल को किसानों की मंडी पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही सीएम ने कहा कि जो परेशानी शेड्यूलिंग के चलते किसानों को उठानी पड़ रही है वो भी दुरुस्त होगी। सीएम ने कहा कि शेड्यूलिंग का समाधान भी निकाल लिया जाएगा। सीएम ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर भी चिंता जताई। साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की भी निंदा की। रविवार को फरीदाबाद के तिगांव पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से भी अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। आज भारत में कोरोना वायरस के 1.3 लाख मामले सामने आए हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केसेस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले आए और 2,222 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय में भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च की हैं। हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी किए कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई एसओपी के मुताबिक अब अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। वहीं अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। बंद हॉल्स में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बीते 24 घंटे में 1904 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 555, पंचकुला में 200, करनाल में 185 और फरीदाबाद में 151 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पानीपत में 142, कुरुक्षेत्र में 135 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 7 लोगों ने जान गंवाई, जबकि प्रदेश में अब तक 3191 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,98,133 पहुंच चुके हैं। वहीं एक दिन में 1,110 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिसमें से अब तक 2,82,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अंबाला में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अंबाला में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 91 वर्षीय महिला और 42 वर्षीय शख्स शामिल हैं। सीएमओ ने कहा है कि लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। कोरोना की शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर काफी सख्त हो गया है। आपको बता दें, इस बार शहर और गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूल्स के अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं नकल करने में संलिप्त पाए जाने पर इस बार 2 की बजाय 3 साल तक विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। अंबाला छावनी में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार किए जा रहे वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ट्रैक, जिसकी पेरिफेरी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक रनिंग और रिले दौड़ के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 3750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसके अंदर 2 स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला छावनी के पो इलाके में हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 30 लाख रुपए दिए हैं। नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे के पास जूतों से भरे एक वाहन में अचानक से आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने पूरी कार को ही अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों का कहना है कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ था। वहीं मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। गोहाना के बुटाना गांव के पास माइनर टूटने से 3 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की है। फिलहाल नहर विभाग माइनर टूटने की वजहों की जांच कर रहा है। सोनीपत के राय विधानसभा इलाके के 4 गांव के खेतों में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 50 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसानों ने
ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक उनका भारी नुकसान हो चुका था। बल्लभगढ़ के सोना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। आम बाइकों को बाइकों को रोककर पुलिस ने तमाम ट्रैफिक नियम को तोड़ने वाले लोगों की जांच की और पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक चालकों के चालान भी काटे। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने बाइक चालकों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बाइक से पटाखे चलाने वाले चालक बाइकों को ठीक करवा लें। अगर बुलेट पटाखे बजाती पाई गई तो भारी भरकम जुर्माने किया जाएगा। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस ने 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा अमरवीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने ऑफिसर कॉलोनी के अमरवीर पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इधर पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा। पानीपत के कलंदर चौक मेडिकल स्टोर के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर विजय राजू ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि पानीपत में कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नकली और एक्सपायरी दवाइयां बेच रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई की गई है। रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ट्रेन की पटरी पर मिला। महिला को 3 गोलियां मारी गई। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक मृतक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है और दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर यमुनानगर के बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए अपनी दुकानों को बंद कर दिया और सड़कों पर उतरकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही दुकानदारों ने रेलवे स्टेशन रोड को भी जाम कर दिया। लेकिन टीम ने जैसे दुकानदार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निगम अधिकारी और दुकानदारों में हंगामा हो गया। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल भिवानी के गांव कायला में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंकज देर शाम अपने खेत में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे में पंकज की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के 5 साथियों को आतंकी वित्त पोषण का दोषी माना है। सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उत दावा के 5 नेताओं को अदालत ने 9-9 साल कैद की सजा सुनाई है। म्यांमार में फौजी तानाशाही प्रदर्शनों के दौरान सेना के स्नाइपर्स ने शनिवार देर रात और रविवार को यूगन में 4 और मांडले में 2 लोकतंत्र समर्थकों को गोली मार दी। देश में जारी असंतोष के बीच बलों के बल प्रयोग में लगभग 560 नागरिकों की मौत हो चुकी है। चक्रवात की वजह से इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से रविवार को 44 लोग की मौत हो गई।
अब तक 38 के शव निकाले जा चुके हैं। हजारों परिवार बाढ़ में डूबे, अपने घर छोड़कर दूर चले गए। चीन के झेजियांग प्रांत में समुद्र में रविवार को मछली पकड़ने वाली एक नौका डूब गई। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 4 अन्य लापता हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा दोबारा से अपने पीक पर पहुंच चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार से पूरे एक हफ्ते के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 305.03 अंकों के नीचे के साथ 49,724.80 के स्तर पर खुला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक यानी कि 0.55% की गिरावट के साथ 14,785.40 पर खुला। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कर चोरी के मामले में उसके बैंक खातों को गैर कानूनी तरीके से फ्रीज किया गया है और ये प्रताड़ित करना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपकी आय टीडीएस के दायरे में आती है तो रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है। साथ ही सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए पैन रखना भी जरूरी हो गया है। आरबीआई की 5 अप्रैल से मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने और खुदरा महंगाई को 4% के दायरे में रखने के बाद सरकार के दबाव के बीच आरबीआई नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। बांग्लादेश में हुई ट्राई नेशन सीरीज की फाइनल में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत पर 65 रनों की शानदार जीत दर्ज की। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई ने बताया कि 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मैच मुंबई में ही होंगे। सौरभ गांगुली ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैच में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही महीने का समय बाकी है। इसी बीच जापानी तैराक रिकाको इकी ने जापान की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अक्षय कुमार ने रविवार को अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। अब कोरोना होने के बाद अक्षय को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अक्षय ने ट्वीट कर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। एक्टर अक्षय कुमार के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उनकी फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सभी इस वक्त क्वारंटीन हैं। अक्षय कुमार के बाद भूमि पेडनेकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। भूमि ने बताया कि वैसे तो बेहतर महसूस कर रही थी। छोटे पर्दे की रियलिटी शो बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज संग शादी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दोनों को ही जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहते। दोनों का आगे करियर है और शादी एक बड़ा कमिटमेंट होती है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कपिल शर्मा ने अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर बताया। नीति मोहन ने कपिल से उनके बेटे का नाम पूछा था तो कपिल ने बताया कि उन्होंने अपने बेबी बॉय का नाम त्रिशान रखा है। नागिन फेम सुरभि ज्योति इस समय मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। वेकेशन से एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। इन तस्वीरों में सुरभि का लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।